एक छोटे से शहर में राज नाम का एक लड़का रहता था जो अपनी पढ़ाई में संघर्ष कर रहा था। वह ज्यादातर समय अपने फोन पर खेलता रहता था और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। इस बीच उसके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। राज की मां बीमार थीं और उसके पिता, जो एक फैक्ट्री में काम करते थे, मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। एक दिन राज का दोस्त रोहन उससे मिलने आया। राज के घर की कठिन स्थिति देखकर रोहन बहुत चिंतित हुआ। उसने राज के साथ बैठकर दिल से बात की। रोहन ने अपने परिवार की समस्याओं के बारे में बताया और कैसे उसके पिता ने कड़ी मेहनत करके उनके लिए सब कुछ किया। रोहन की बातें सुनकर राज को एहसास हुआ कि वह अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसे समझ में आया कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और यह उसके और उसके परिवार के भविष्य को कैसे बदल सकती है। राज ने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया और खुद से वादा किया कि वह कड़ी मेहनत करेगा और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करेगा। राज ने अपनी पढ़ाई में अधिक समय देना शुरू किया। उसने अपना फोन दूर रख दिया और किताबों पर ध्यान केंद्रित किया। जब चीजें कठिन हो गईं, तो उसने हार नहीं मानी। राज ने अपने पिता की दृढ़ता को याद किया और उनसे प्रेरणा ली। महीनों बाद राज की कड़ी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी ग्रेड्स में सुधार होने लगा और उसके अध्यापकों ने उसकी मेहनत को नोटिस किया। राज के परिवार को उसकी मेहनत पर गर्व था और उनके समर्थन ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। समय के साथ राज की मेहनत का फल मिला। उसने न केवल अपने परीक्षाएं पास की, बल्कि उनमें श्रेष्ठता भी प्राप्त की, जिससे सब हैरान रह गए। उसकी सफलता ने उसके परिवार को खुशी और गर्व से भर दिया, जिन्होंने उसकी बदलती हुई जिंदगी को खुद देखा था। एक इंटरव्यू में राज ने अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा की। उसने संघर्ष से सफलता तक की अपनी यात्रा के बारे में बताया और कैसे उसने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी, चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो। राज की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया, यह याद दिलाते हुए कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से कुछ भी संभव है। आखिर में राज को एहसास हुआ कि चुनौतियों को पार करने की कुंजी खुद के भीतर होती है। खुद पर विश्वास करके और कड़ी मेहनत करके कोई भी व्यक्ति बाधाओं को पार कर सकता है और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकता है। राज की उम्मीद की यात्रा सभी कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों के लिए एक प्रेरणा की मिसाल बन गई, यह दिखाते हुए कि वे भी सभी बाधाओं के खिलाफ जीत हासिल कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। रामू हमेशा गांव के लोगों की मदद करता था और उनकी समस्याओं का समाधान करता था। लोग उसकी बुद्धिमानी और धैर्य की बहुत प्रशंसा करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और गांव के लोग बहुत परेशान थे। खेत सूख गए थे, पानी की किल्लत हो गई थी और लोग भूख से परेशान थे। गांव के लोग रामू के पास गए और उससे सलाह मांगी। रामू ने सबकी बातें सुनी और कहा, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। गांव के लोग रामू की बात सुनकर थोड़ा ढाढ़स बंधे, लेकिन समय बीतने के साथ उनकी निराशा बढ़ने लगी। कुछ लोग तो गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। रामू ने कहा, हमें एक बड़ा तालाब खोदना चाहिए। जब बारिश होगी तो यह तालाब हमारे लिए पानी का स्रोत बनेगा। यह हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कुछ लोगों ने रामू का समर्थन किया और उन्होंने तालाब खोदना शुरू किया। यह काम बहुत कठिन था, लेकिन रामू ने सभी को प्रोत्साहित किया और उनकी हिम्मत बनाए रखी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और कुछ ही हफ्तों में एक बड़ा तालाब खोद दिया। फिर एक दिन आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। तालाब भर गया और गांव में पानी की कमी पूरी हो गई। गांव के लोग रामू के पास आए और उसका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, रामू, अगर आपने हमें उम्मीद नहीं दिलाई होती तो हम शायद इस सूखे का सामना नहीं कर पाते। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।
जब हम धैर्य और मेहनत से काम करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। उम्मीद ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, हमें अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। धैर्य, मेहनत और उम्मीद के साथ हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल हंट फॉर डिजायर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।